दोस्तों हर्बल लाइफ में अगर आप एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं तो लोगों के मन में अक्सर ये एक डाउट बना रहता है कि हमें किस लेवल पर आने के बाद यहाँ से कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल से इसके एक एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा समझने के लिए आप इसे स्टार्ट टू एंड पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज़ लेट्स बिगिन। तो जैसा कि गाइज़ अगर आप हर्बल लाइफ में एक एसोसिएट के रूप में अपने काम को, अपनी जर्नी को अपने स्टार्ट किया है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी हमें 25%, 35%, 42% एंड 50% ये चार हमारे डिस्काउंट स्लैब हैं और हमारी सारी की सारी इनकम इन्हीं डिस्काउंट स्लैब पर बेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी हाल ही में अपने काम को शुरू किया है और जब आप यहाँ पे एक एसोसिएट आईडी क्रिएट करते हो तो कंपनी आपको 25% का डिस्काउंट ऑफ़र करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप कंपनी से परचेज़ करोगे उसमें जीएसटी वगैरह छोड़ करके आपको सारा का सारा प्रोडक्ट 25% के डिस्काउंट पर मिलेगा। और इस प्रोडक्ट को अगर आप किसी को एमआरपी पर सेल करते हो तो आप ये कह सकते हो कि आपको यहाँ से 25% की इनकम होना स्टार्ट हो गई है। और अगर आप 25% के डिस्काउंट पर हो, इस कंडीशन में आप कोई पीसीआईडी क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ से 10% की इनकम इसलिए स्टार्ट हो जाती है बिकॉज एक पीसीआईडी यानी प्रीफर्ड कंज्यूमर की आईडी यहाँ पे 15% के डिस्काउंट से स्टार्ट होती है। इस कंडीशन में आपके डिस्काउंट और आपके पीसी के डिस्काउंट में 10% का डिफरेंस होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको 10% की इनकम एक पीसीआईडी में स्टार्ट हो जाती है। अब ज़्यादातर नए होने की वजह से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं इस पॉइंट को कुछ ज़्यादा ही आपको एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आज की डेट में आपने 25% के डिस्काउंट लेवल से अपने काम को स्टार्ट किया। इस कंडीशन में अगर आप अपनी टीम में किसी एक पीसीआईडी को क्रिएट करते हो और वो 5000 की परचेजिंग करता है तो उस कंडीशन में 5000 का 10% यानी 500 रुपये आपको इनकम के रूप में यहाँ से मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 लोगों को अपनी टीम में एज अ पीसीआईडी रिक्रूट करते हो और इनमें से सभी लोग 5-5 हज़ार रुपये की अगर परचेजिंग करते हैं तो आप की टीम की परचेजिंग 25,000 रुपये की हो जाती है और 25,000 का 10% यानी 2,500 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये भी समझ लेना चाहिए कि इन सभी की परचेजिंग से जितने भी वॉल्यूम पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम पॉइंट भी हमारे बिजनेस में काउंट किए जाएंगे। अगर इन सभी ने 50-50 वॉल्यूम पॉइंट की परचेजिंग करी है तो इन पाँचों को मिला करके यानी 250 वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस हमारा काउंटेबल होगा। और अगर आप 25% के डिस्काउंट पर हो और आपने किसी एसोसिएट आईडी को क्रिएट किया है, अब क्योंकि एसोसिएट आईडी 25% के डिस्काउंट से स्टार्ट होती है और आपका भी डिस्काउंट 25% पर है और अगर वो 100 वॉल्यूम की परचेजिंग करता है तो यहाँ से आपको किसी भी तरह की कोई इनकम जनरेट नहीं होगी बिकॉज आपका और आपकी टीम के एसोसिएट का डिस्काउंट लेवल एकदम सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इनकम तो जनरेट नहीं होगी लेकिन उसके सारे के सारे वॉल्यूम पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसको भी हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने अपनी टीम में 5 पीसीआईडी क्रिएट करी और आपने 2 एसोसिएट आईडी लगाई और अभी फ़िलहाल आपका डिस्काउंट लेवल 25% पर ही है और इन सभी ने मिल करके जितने भी आपके पीसी हैं सब ने मिल करके 5-5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करी, यानी इन 5 लोगों ने 25,000 की परचेजिंग करी और आपके एसोसिएट ने 100 वॉल्यूम पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 88,000 रुपीज़ की परचेजिंग करी। अब अगर इन सभी से आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप ये समझ सकते हो कि आपके प्रीफर्ड कंज्यूमर ने 25,000 की परचेजिंग करी है जिसका 10% यानी 2,500 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। लेकिन आप के एसोसिएट ने भले ही 16,000 रुपये की परचेजिंग करी है लेकिन उसका कोई पेमेंट आपको इनकम के रूप में नहीं मिलने वाला है। हाँ, इससे रिलेटेड सभी के वॉल्यूम पॉइंट्स आपके काउंटेबल होंगे। जैसे आपके सारे पीसी ने मिल करके 250 वॉल्यूम की परचेजिंग करी, आपके एसोसिएट ने 200 वॉल्यूम की परचेजिंग करी और आपने 50 वॉल्यूम पॉइंट की परचेजिंग करी, तो इन सभी को मिला करके आपके 500 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस कंडीशन में आपका डिस्काउंट लेवल 25% से बढ़ करके
35% का हो जाएगा। मतलब अगर आप 35% के डिस्काउंट से प्रोडक्ट परचेज करते हो और किसी को MRP पर आप सेल करते हो तो आपको पूरा 35% की रिटेल इनकम यहाँ से होने लगती है। अब 35% पर आने के बाद मान लेते हैं कि आपने 5 PCID अपनी टीम में रिक्रूट करी हैं और सभी ने 5-5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करी है, तो आपकी ओवरऑल PCID की परचेजिंग 25,000 रुपये की हो जाती है। अब PCID क्योंकि 15% के डिस्काउंट लेवल से स्टार्ट होती है और आपका डिस्काउंट लेवल 35% पर पहुंच चुका है, तो आपको 25,000 रुपये का 20% यानी 5,000 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। 35% पर आने के बाद अगर आप नई एसोसिएट ID भी लगाते हो तो भी आपको 10% की इनकम जनरेट होने लगती है, बिकॉज नए एसोसिएट का डिस्काउंट लेवल 25% का होता है और आपका जूम करके 35% पर आ चुका है, तो आपके और आपके नए एसोसिएट के बीच में 10% का डिफरेंस आ जाता है और यही डिफरेंस आपको इनकम के रूप में मिलने लगता है। यहाँ फिर से हम एक बार एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं कि मान लेते हैं 35% पर आने के बाद आपके 5 प्रीफर्ड कंज्यूमर ने मिलकर के 25,000 रुपये की परचेजिंग करी और आपके 2 एसोसिएट ने मिलकर के 20,000 रुपये की परचेजिंग करी, तो इस कंडीशन में आपको 25,000 रुपये का 20% 5,000 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलेगा और एसोसिएट का 20,000 रुपये का 10% यानी 2,000 रुपये आपको इनकम के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी टोटल इनकम इस महीने की 7,000 रुपये हो सकती है। अब इसी तरह से आपके एसोसिएट, आपके कंज्यूमर यानी आपकी पूरी टीम जितनी भी परचेजिंग करती चली जाएगी, उसके वॉल्यूम पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे और इसी तरह से बढ़ करके जब आपके 2,500 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ करके 42% का हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप अपनी टीम में 5 PCID क्रिएट करते हो और सब ने 5-5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करी, तो आपके पूरे कंज्यूमर्स की परचेजिंग 25,000 रुपये की हो जाती है और 25,000 रुपये का 27% आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है, बिकॉज़ आपका प्रीफर्ड कंज्यूमर स्टार्टिंग में 15% के डिस्काउंट से ही स्टार्ट करता है। तो इन सभी की परचेजिंग का आपको 27% आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। और उस कंडीशन में अगर आपके एसोसिएट ने 20,000 रुपये की परचेजिंग करी है और वो एसोसिएट अगर 25% के डिस्काउंट पर स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 17% इनकम के रूप में मिलने वाला है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी समझने के लिए इतना सफिशेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग मेरे चैनल को देखते हैं, तो इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप 42% के डिस्काउंट लेवल पर हो और आपके 5 कंज्यूमर 5-5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करते हैं, तो उन सभी की परचेजिंग 25,000 रुपये की होती है, जिसका 27% यानी 6,750 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलेगा। और इस कंडीशन में अगर आपने 5 नए एसोसिएट की ID क्रिएट करी है और वो 25% के डिस्काउंट लेवल पर हैं और सभी ने मिल करके अगर 25,000 रुपये की परचेजिंग करी है, तो उस 25,000 का 20% आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। यानी उस महीने आपकी इनकम 6,750 रुपये प्लस 5,000 रुपये यानी 11,750 रुपये की हो सकती है। अब इसी तरह से आपके कंज्यूमर, आपके एसोसिएट के द्वारा लगाए हुए आपकी टीम में लोग, ये सभी लोग मिल करके जब परचेजिंग करते हैं तो आपके वॉल्यूम पॉइंट बढ़ के जब 4,000 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आपका डिस्काउंट लेवल पूरा 50% का हो जाता है। आप कंपनी के सुपरवाइज़र कहलाते हो। इस कंडीशन में आपको पूरा 50% का आपको यहाँ से रिटेल प्रॉफिट होने लगता है। और साथ ही साथ इस कंडीशन में अगर आप 5 नए एसोसिएट को अपनी टीम में रिक्रूट करते हो और वो सभी मिल करके 8-8 हज़ार रुपये की परचेजिंग करते हैं, यानी आपके एसोसिएट ने 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ की अगर परचेजिंग करी है, तो आपको यहाँ से इनकम के रूप में पूरा 25% यानी 40,000 रुपये का 25% 10,000 रुपये आपको अपने एसोसिएट की टीम से इनकम के रूप में मिलने वाला है। और ठीक इसी तरह से अगर आप 50% के डिस्काउंट लेवल पर आ चुके हो और आपने अपनी टीम में 10 नए कंज्यूमर्स क्रिएट किए हैं और सभी ने 5-5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करी है, तो आपके कंज्यूमर की परचेजिंग हो जाती है 50,000 रुपये की और 50,000 रुपये का 35% आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है, बिकॉज आपका कंज्यूमर
नया कंज्यूमर 15% के डिस्काउंट लेवल से स्टार्ट करता है। तो अगर आपके कंज्यूमर्स ने 50,000 रुपीज़ की परचेजिंग कर ली है तो उसका 35% यानी 17,500 रुपये आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि उस महीने आपकी इनकम 17,500 प्लस 10,000 रुपये यानी 27,500 रुपये तक की हो सकती है। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये कोई सर्टिफाइड क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी टीम में लोग नहीं हैं, आपकी टीम में परचेजिंग नहीं है, तो आपकी इनकम ज़ीरो भी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती है। और अगर आपकी टीम बड़ी है, आपकी टीम में परचेजिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपकी इनकम इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी टीम के लोग कैसे हैं, आपकी टीम का साइज़ क्या है, आपकी टीम के लोग कितना हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं, कितना वो न्यूट्रिशन के यूज़र हैं, कितना न्यूट्रिशन के परचेज़र हैं। ये सारी बातें आपकी इनकम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर आप और आपके द्वारा लगाए हुए एसोसिएट का डिस्काउंट लेवल अगर सेम है तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं होने वाली है, भले ही आप चाहे जितने ही पुराने या फिर जितने ही नए क्यों ना हो। हाँ, एवरी कंडीशन में आपको वॉल्यूम पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।